हाय गाइज। आज हम फिर से 6 क्लास का सोशल साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आप सभी लोग के बीच में लेकर आए हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? 1 में कौटिल्य, 2 में चाणक्य, 3 में चंद्रगुप्त, 4 में बिंदुसार। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्य को चलाने के लिए कौन हुआ करता था? 1 में राजा, 2 में महाराजा, 3 में सम्राट, 4 में इनमें से कोई नहीं। साम्राज्य को चलाने के लिए सम्राट हुआ करता था। 3 नंबर क्वेश्चन, धर्म एक कौन सा शब्द है? 1 में हिंदी शब्द, 2 में उर्दू शब्द, 3 में संस्कृत शब्द और 4 में प्राकृत शब्द। तो धर्म एक संस्कृत शब्द है, ऑप्शन 3। धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1 में गुरु के समीप बैठना, 2 में कर्तव्य, 3 में हृदय परिवर्तन, 4 में इनमें से कोई नहीं। 4 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 कर्तव्य। धर्म का शाब्दिक अर्थ कर्तव्य होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, अशोक में कौन सा युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन आया था? 1 में पानीपत युद्ध, 2 में बक्सर युद्ध, 3 में कालिंग युद्ध और 4 में पलासी युद्ध। 5 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 कालिंग युद्ध के बाद अशोक में हृदय परिवर्तन आया था। 6 नंबर क्वेश्चन, धर्म के प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया गया था? 1 में धम्म महावत, 2 में महावीर, 3 में गौतम बुद्ध, 4 में अंगास्टर। तो 6 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 धम्म महावत को नियुक्त किया गया था धर्म प्रचार के लिए। अशोक के संदेशों को अभिलेखों में किस भाषा में अंकित किया गया है? 1 में प्राकृत भाषा, 2 में संस्कृत भाषा, 3 में तमिल भाषा और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत भाषा में। अशोक का संदेश कौन सी लिपि में हुआ करता था? 1 में पांडुलिपि, 2 में ब्राह्मी लिपि, 3 में देवनागरी लिपि और 4 में इनमें से कोई नहीं। अशोक का संदेश ब्राह्मी लिपि में हुआ करता था, ऑप्शन 2। यूनान के राजा सेकुलस निकेटर के राजदूत कौन था? 1 में चाणक्य, 2 में चंद्रगुप्त मौर्य, 3 में कौटिल्य और 4 में मेगास्थनीज। तो 9 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 मेगास्थनीज। 10 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? 1 में बिंदुसार, 2 में अशोक, 3 में चाणक्य और 4 में चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ऑप्शन 4। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? 1 में कालिंग तटवर्ती, 2 में अवंतिका, 3 में उज्जैन, 4 में इंद्रप्रस्थ। तो 11 के आंसर ऑप्शन 1 कालिंग तटवर्ती। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? 1 में भारत, 2 में पाकिस्तान, 3 में तिब्बत, 4 में नेपाल। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, ऑप्शन 2। मगध साम्राज्य के प्रमुख नगरें हैं। 1 में तक्षशिला, 2 में उज्जैन, 3 में पाटलिपुत्रा, 4 में इनमें सभी। मगध साम्राज्य के प्रमुख नगरें इन तीनों है, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी इनमें सभी। कालिंग क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? कालिंग क्षेत्र किस 2 नदियों के बीच में स्थित है? 1 में गंगा यमुना, 2 में गोदावरी और महानदी और 3 में मूसी और गोमती नदी, 4 में कावेरी और ब्रह्मपुत्रा नदी। कालिंग युद्ध
गोदावरी और महानदी के बीच में स्थित है, ऑप्शन 2। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा शहर जोड़ता है? 1 में उज्जैन शहर, 2 में रायबरेली, 3 में इलाहाबाद, 4 में वाराणसी। 15 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन शहर उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। मगध साम्राज्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मगध साम्राज्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन 1 में उज्जैन, 2 में तक्षशिला, 3 में मेहरगढ़ और 4 में पाटलिपुत्रा। इसका आंसर 16 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्रा। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? 1 में सोना के लिए, 2 में कंबल के लिए, 3 में पत्थर के लिए और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 17 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 कंबल के लिए प्रसिद्ध था। 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? 1 में सोना के लिए, 2 में कंबल के लिए, 3 में पत्थर के लिए और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत सोना के लिए प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम क्या है? 1 में बौद्ध विहार, 2 में मगध, 3 में अनीसाबाद और 4 में पटना। तो पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम पटना है। मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? 1 में अशोक, 2 में चाणक्य, 3 में बिंदुसार और 4 में कौटिल्य। तो 20 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 अशोक। चीन के दीवार का निर्माण मौर्य साम्राज्य से कितना वर्ष पहले किया गया था? चीन के दीवार का निर्माण मौर्य साम्राज्य से कितना वर्ष पहले किया गया था? 1 में 24 साल पहले, 2 में 2000 वर्ष पहले, 3 में 2600 वर्ष पहले और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 21 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 2400 साल पहले। चीन की दीवार की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? 1 में 6200 किलोमीटर, 2 में 6400 किलोमीटर और 3 में 6800 किलोमीटर और 4 में 7000 किलोमीटर। तो चीन की दीवार की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन नंबर 2। मौर्य वंश का स्थापना लगभग कितने साल पहले की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना लगभग कितने साल पहले की गई थी? 1 में 23 साल, 2 में 24 साल, 3 में 22 साल और 4 में 21 साल। तो मौर्य वंश की स्थापना 2300 साल पहले की गई थी। मौर्य वंश का पतन कब हुआ था? 1 में 2200 साल पहले, 2 में 2100 साल पहले और 3 में 2400 साल पहले और ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 24 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 2200 साल पहले। कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? 1 में इतिहास, 2 में भूगोल, 3 में राजनीतिक शास्त्र और 4 में अर्थशास्त्र। 25 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र। 26 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? 1 में राजगीर, 2 में उज्जैन, 3 में तक्षशिला और 4 में पाटलिपुत्रा। 26 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? 1 में चाणक्य, 2 में कौटिल्य, 3 में अशोक, 4 में बिंदुसार। 27 के आंसर 4 चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? 1 में अशोक, 2 में मेगास्थनीज, 3 में कौटिल्य और 4 में चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 अशोक।
29 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? 1 में चाणक्य, 2 में मेगास्थनीज, 3 में अशोक, 4 में बिंदुसार। 29 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य जी हलखिन। 30 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? 1 में अशोक, 2 में बिंदुसार, 3 में चंद्रगुप्त, 4 में कौटिल्य। तो 30 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 कौटिल्य नाम था दूसरा नाम। प्रसिद्ध पत्थरों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? 1 में गुजरात, 2 में मथुरा, 3 में मेहरगढ़ और 4 में हड़प्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुजरात प्रसिद्ध था पत्थरों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।